होकर यादव जी पाखंडवाद पर कुठाराघात कर रहे थे। तीज त्योहारों को मनाने के लिए मना कर रहे थे, व्रत त्योहारों का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जब करवा चौथ के व्रत की बारी आई तो यादव जी ने ईमानदारी से हाथ उठाया है, इसलिए मैंने कहा कि ताली बजा दीजिए। अब मैं यादव जी से ही पूछ लेती हूँ, आपके जीवन संगिनी ने करवा चौथ का व्रत क्यों करा? सर्वप्रथम महाकाणी तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए अपनी जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश के लिए खासकर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललन सिंह यादव जी को नमन करते हुए और आज इस कार्यक्रम के आयोजकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और उससे बड़ा साधुवाद में मेरे सामने जो जनता बैठी है, चाहे वो उपासक के रूप में है या उपासिकाओं के रूप में है, छोटी बहनों के रूप में है या पिता तुल्य मेरे पिताओं के रूप में है या मेरे भाइयों के रूप में है, तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कल से इंतजार कर रही थी कि शायद बारी अब आए अब आए अब आए, क्योंकि अक्सर हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं और हम मंचों से अक्सर ये भी कहते नजर आते हैं कि जितनी भागीदारी पुरुषों की होनी चाहिए उससे बढ़कर भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि अगर मंच पर 20 वक्ता पुरुष है तो उसमें एक महिला मात्र दिखाई देती है और उसको भी हाशिए पर धकेलने का काम जिस तरह से किया जाता है वो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए, कड़वी हो सकती है लेकिन सच्चाई है। मुझे यहाँ पर बुलाया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक ना तो आपको मेरी विचारधारा पता चलेगी और ना ही मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, किन बातों को ग्रहण करके आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर महाकाणी तथागत बुद्ध की, 2500 वर्ष पूर्व महाकाणी तथागत बुद्ध ने धम्पद की पहली गाथा में कहा कि मनोपुग्गमा धम्मा, मनोपुग्गमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा, ततो न दुख मन वैति चक्कं वहतो पदं। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि आपके मन में दुख है, पीड़ा है या दूषित विचार आते हैं तो वो विचार आपके व्यवहार में उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से अगर आपके दूध में या पानी में जहर मिला दिया जाए और उसको पीकर जो परिणाम होगा, तो इसी तरह की बातें महाकाणी तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व धम्पद की गाथाओं में कही। लेकिन विडंबना है कि चाहे आज हमारे बौद्ध भिक्षु हो या उपासक उपासिकाएं हो या बहुत पढ़े लिखे हमारे प्रोफेसर हो, धम्पद को वो छूने का काम भी नहीं करते। तो हमारे बीच में आदरणीय परम शुद्ध श्रद्धेय भिक्षु रूपानंद महाथेरो जी थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने धम्पद की गाथाओं को छूने का काम किया। और कल मैंने खुद कहा उनसे कि भंते जी, अपने जीवन काल में जितनी मेरी उम्र हो चुकी है और जब से मैंने धम्म को पढ़ा है, समझा है, जानने का प्रयास किया है और अपने जीवन में उतारा है, मुझे आप पहले बौद्ध भिक्षु ऐसे लगे हैं जिन्होंने अपनी देशनाओं में धम्पद की गाथाओं का इस्तेमाल किया और बड़े बारीकी तरीके से बताया कि एक व्यक्ति के जीवन में धम्म का क्या महत्व है। अगर हम धम्म को धारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ जाता है। अगर मैं बात करूं आज धम्म की, अगर मैं अपनी बहनों से पूछूं तो मेरी बहुत सारी बहनें कहेंगी पूजा पाठ करना धर्म है, उपवास करना धर्म है, मंदिरों में जाना धर्म है, मतलब इस तरह की बातें करेंगी। अलग लोगों से पूछूं जो कि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, वो भी यही कहेंगे कि चर्च में जाना, गॉड को मानना। अगर मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछूं तो वो भी इसी तरह से कहेंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना और मस्जिद में जाना ये धर्म है। लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं कि पूरे संसार में अगर धर्म को परिभाषित किसी ने सबसे श्रेष्ठ
तथागत बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एकं बुद्धानु शासनं। यानी कि अपने जीवन में सभी कुशल कर्म करना है, किसी भी तरह के हमें पाप कर्मों को नहीं करना है, अपने चित्त को हमें परिशुद्ध करना है और हमें अपने चित्त में अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना है और उन बातों को फिर हमें मनोसात करके आगे प्रचारित और प्रसारित करना है। तो आप समझ सकते हैं कि बुद्ध का धर्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप खुद जानते हैं कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं, लेकिन विडंबना है कि बुद्ध की धरती भारत में ही वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर 3 महान पुरुषों की मूर्तियों का अनावरण किया गया, परम पूज्य बाबा साहब की, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की और महाकाणिक तथागत बुद्ध की, ये 3 विभूतियां अगर मैं भारत देश की बात करूं तो एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक का चरित्र है। आप सभी जानते हैं, तमाम वक्ता पिछले 3 दिन से लगातार वर्णन कर रहे हैं कि बाबा साहब ने ये किया वो किया। अगर बाबा साहब ये नहीं करते तो आज हम ऐसे नहीं होते। बिल्कुल बात सत्य है। और बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई मैं कुछ घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी और उसका उद्देश्य यह है मेरी मातृशक्ति। क्योंकि अभी जिस तरह से यादव जी ने अपनी बातें रखी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विचारों में जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक हम सामने वाले के मस्तिष्क में किसी भी तरह की क्रांति उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको झकझोर नहीं सकते। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची कि साहब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलख बिलख कर रोने लगी और साहब का कोला पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राजरतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो साहब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर अब कौन राज करेगा। तो बाबा साहब मेरी बहनों ध्यान से सुनिएगा कि अपने बेटे राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर भारत की रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज मेरी बहनों मेरे भाइयों परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन क्या हमने उस वोट की वैल्यू को समझा? क्या हमने उनके उस त्याग समर्पण को समझा? शायद नहीं समझा। साहब मानव काशी राम जी की एक बात मुझे याद आ रही है, जरूर चर्चा करूंगी क्योंकि मैंने बात वोट की है। साहब मानव काशी राम जी अक्सर कहा करते थे कि जितनी सुरक्षा, जितना बचाव, जितनी देखरेख आप अपने घर की बहन बेटियों की करते हो ना, उतनी सुरक्षा जिस दिन इस बहुजन समाज ने अपने वोट की करनी शुरू कर दी ना, तो आप इस देश की सत्ता पर राज करेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इस देश के शासक भी होंगे और हर कोने हर गली से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव। मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा?
ये कब होगा? जब हम अपने महान पुरुषों को पढ़ेंगे, उनकी बातों को पढ़कर मनोसात करेंगे और मनोसात करके उनको जन जन तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। ये तभी होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई समय ऐसा था जब पूरा भारत बुद्ध में हुआ करता था और हर गली हर कूचे से मैंने कहा कि ले अंत मन दीप भाव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। इस तरह की आवाजें आती थी। लेकिन आज का वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है। आप खुद बताइए, जब आपकी संख्या इस भारत देश में 90% से ज्यादा है, तो क्या आपका धर्म फैलना फूलना नहीं चाहिए? बताइए मुझे, क्या आपका धर्म फलना फूलना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल। आवाज नहीं आई मुझे। फलना फूलना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ऊपर अत्याचार शोषण नहीं होंगे, आप टीवी खोलकर देखिए, सुबह से अगर मैं बात करूं शाम तक आप गिन लेना, कम से कम हजारों खबरें ऐसी मिल जाती है जो हमें यह सुनने को मिलता है कि आज फलाना के साथ में वहां अत्याचार हुआ, आज उसकी बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, आज वहां पर सामूहिक बलात्कार हुआ। और ये बलात्कार करने वाले कौन सी मानसिकता के लोग हैं? कौन सी मानसिकता के लोग हैं? अगर वो धर्म का पालन करने वाले होते, अगर उन्होंने तथागत बुद्ध को पढ़ा होता या उनके धर्म को मनोसात किया होता, तो शायद आज जिस तरह से भारत देश में हाहाकार मच रहा है चारों तरफ सांप्रदायिकता के नाम पर, शायद वो ऐसा नहीं होता। अभी भंते जी समझा रहे थे कि वैर से वैर शांत नहीं होता, और धम्मपद की गाथा में कहा है कि नाही वेरे ने वेराणी, नाही वेरे ने वेराणी समंती कुदाचनं अवेरे ने च समंती ऐसा धम्मो सनातनो। यानी कि वैर से कभी भी वैर शांत नहीं होता, अब वैर से ही वैर शांत होता है, और यही बुद्धों की शिक्षा है। जिस दिन हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, इसको जान लिया, तो हम अपना तो विकास करेंगे, उसके साथ साथ हम अपने परिवार का भी विकास करेंगे, अपने समाज का भी विकास करेंगे, और इस देश को फिर से एक बार विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे। तो जरूरी हो जाता है कि जो बुद्ध के सिद्धांत है, इस भारत देश को कितनी जरूरत है। मैं बात कर रही थी परम पूज्य बाबा साहब की, क्योंकि मैं महिलाओं के संदर्भ में बात रख रही हूँ, तो मैं एक बार फिर से लौटकर आना चाहती हूँ वही। मेरी बहनों, अभी मैंने बाबा साहब के जीवन की वो घटना बताई, जिसको सुनकर समझकर शायद आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ, अगर परम पूज्य बाबा साहब हमारे लिए तमाम हक अधिकार नहीं देते, तो शायद आज पुरुषों के साथ में हम इस तरह से नहीं बैठे होते। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी कर भारत लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को यह पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में खुशी का माहौल था। चारों तरफ एक हलचल मच गई कि अरे बाबा साहब आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक भव्य विशाल मंच लगाएं और उनका सत्कार व सम्मान करें। जब उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची, तो माता रमाबाई के मन में भी हिलोरे मारने लगे, और उनके मन में भी आया कि जब पूरे महाराष्ट्र के लोग मेरे बाबा साहब का सम्मान सत्कार करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं और अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से उस पल को, उस क्षण को देखूं कि जब इतने बड़े मंच पर मेरे बाबा साहब हो और उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में लाखों की भीड़ हो। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस कार्यक्रम में जाने के लिए माता रमाबाई ने अपना पूरा घर खंगाल लिया, पूरे ट्रंक खंगाल लिया, पूरी संदूकें खंगाल ली, लेकिन एक भी साड़ी ऐसी माता रमाबाई को नहीं मिली जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई को याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी, तो माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर चारों तरफ उस पगड़ी को लपेटकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। लाखों की भीड़ थी। अब एक सवाल है मेरा आप सबसे, जब किसी महिला के जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए बताइए? मंच पर होना चाहिए। अगर मंच पर भी नहीं है तो कहाँ होना चाहिए? मंच के सामने होना चाहिए। जो कुर्सियां बिछी हुई है, कम से कम पहली पंक्ति में होना चाहिए। अगर पहली पंक्ति में भी नहीं है तो कम से कम दूसरी या तीसरी पंक्ति में तो होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, ना
मंच के सामने जो कुर्सियां लगी थी, पहले कोई लाइन में नहीं थी, दूसरी में नहीं थी, तीसरी में नहीं थी, यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, माता रमाबाई कहीं भी उस भीड़ में नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब ने लगातार मंच से भाषण दे रहे थे। मन में एक जिज्ञासा थी कि इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है तो कहीं ना कहीं मेरी रामू तो होगी। बड़ी आस भरी नजरों से, आंखों में आंसू लिए बाबा साहब की आंखें तलाश रही थी कहीं तो मेरी रामू दिखाई दे, लेकिन बाबा साहब को रामू कहीं दिखाई नहीं दी। बाबा साहब का भाषण जैसे जैसे अंतिम दौर में जा रहा था तो बाबा साहब की अचानक से नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस एक पेड़ के पीछे महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है, उस पेड़ के जो पीछे महिला खड़ी है, जो चुपके से निहार रही है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। अब सोचिए मेरी बहनों, सोचिए वो रामू क्यों उस भीड़ के पीछे, उस पेड़ के पीछे बाबा साहब को चुपके से निहार रही थी। अगर मैं होती या आप होती तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ में कूद कूद कर हम मंच पे जश्न मना रहे होते, लेकिन पता था उस माता रमाबाई को जिस अवस्था में है वो, जिस छोटी साड़ी में है वो, अगर वो मंच के सामने आएगी, पब्लिक के सामने आएगी तो बाबा साहब पर लाखों उंगलियां उठ जाएंगी। लेकिन उस महिला की हिम्मत देखिए, उसके हौसले की हिम्मत देखिए, उसकी जागरूकता की निशानी देखिए कि वो भीड़ के पीछे, पेड़ के पीछे चुपके से बाबा साहब को निहारती रही। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं सजा सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर और एक से कीमती साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने जीवन में कभी अच्छी सुंदर कीमती साड़ी नहीं पहनी, उसके त्याग बलिदान समर्पण के कारण आज मेरे बहुजन समाज की महिला 1,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ उस माता रमाबाई को और मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन बहुजन समाज की महिलाओं ने माता रमाबाई के जीवन का 10% भी जी लिया ना, माता जी ऐसे मत करें, नहीं प्लीज, जिस दिन इस बहुजन समाज की महिलाओं ने माता रमाबाई के जीवन का अगर 10% भी जी लिया ना, तो आज मैं यहाँ पर खड़े होकर गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये जरूरत है हमें समझने की और जानने की। इसी तरह से अगर मैं बात करूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने जिस तरह से संघर्ष किया, तमाम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की, क्योंकि अक्सर हम सुनते आए हैं कि कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन बहुत कम उदाहरण हमें ऐसे सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं जब हम ये कह सके कि कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। अगर उस कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ था तो वो थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, और वो माता थी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। जिस तरह ने उन्होंने अपने जीवन संगिनी को पढ़ाया, क्योंकि पूरा परिवार शिक्षा का विरोध करता था और समाज विरोध करता था, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपने जीवन संगिनी को पढ़ाया ही नहीं बल्कि तमाम उन कर्मकांडों से बाहर निकाला जिनकी बात अभी आदरणीय यादव जी कर रहे थे। तो सोचिए किस तरह से हमारे महान पुरुषों ने इतना त्याग समर्पण बलिदान करके आपको एक अच्छा उज्जवल भविष्य दिया, वरना हमारी औकात नहीं थी कि आज हम एक से बढ़कर एक अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं और संविधान के माध्यम से आज अगर मैं बात करूं तो आज हम चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रहे हैं। तो ऐसे महामानवों के प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की बात करें, मैं किसी भी महान पुरुष की बात करूं, अभी जिस कड़ी में मैंने बहुत सारे महान पुरुषों के नाम लिए, मंच पर भी बहुत सारे महान पुरुषों की जो छोटी छोटी फोटो है लगी हुई है, हर महान पुरुष ने देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। अगर मैं संत गाड़गे जी
बच्चों को शिक्षित जरूर करना। लेकिन क्या हमने ये बात समझी? अगर आज मैं बहुजन समाज की महिलाओं की बात करूं, कटु है लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके भले के लिए कह रही हूं। हर साल कम से कम 10-12 त्योहार ऐसे आते हैं जिससे कि इस बहुजन समाज का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन यही समाज 29 त्योहारों पर अपने पतियों की गाड़ी खून कमाई का जो पैसा है उसको लुटाने का काम करता है। लेकिन जब अगर वही हमारे बच्चों की शिक्षा की बारी आती है तो हम उन्हें कहां भेजते हैं? कटोरा लेकर, जहां शिक्षा की बजाय दलिया मिल रहा है। ऐसा ही है ना? तो हम कब परिवर्तन लाएंगे? हम क्यों नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को दूर से ही देखकर कोई सैल्यूट करे? हमारे बच्चे इस देश के डॉक्टर बने, जज बने, इंजीनियर बने, वकील बने, एक से एक अच्छे नेता बने, जिनका चरित्र बड़ा अच्छा हो, जिन्हें देखकर इस देश के युवा एक प्रेरणा ले कि नेता हो तो ऐसा हो। लेकिन आज के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो आज दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है। जब पहले नेताओं की बात होती थी, जब मैं छोटी ही थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो एक नेता की डेफिनेशन हमें समाज सेवा के तौर पे समझाई जाती थी कि सबसे अच्छा समाज सेवक एक नेता होता है। लेकिन आज वर्तमान समय की मैं बात करूं तो आप अच्छे से जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो जिस व्यक्ति में धम्म का आचरण होगा वो एक अच्छा नेता भी बन सकता है, एक अच्छे तरीके से देश को भी चला सकता है, अपनी जनता के लिए अच्छे से काम कर सकता है और इस देश के लिए एक आदर्श नेता, पुरुष, बेटा, पति, पत्नी, समाज सेवक सब कुछ बन सकता है। लेकिन जरूरत है हमें धर्म को ग्रहण करने की। अभी पिछले दिनों एक त्योहार गया था जिसे व्रत कहते हैं, करवा चौथ का व्रत। कितनी महिलाओं ने रखा? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। हंसी आ रही है? पता चल गया मुझे रखा होगा। कितनी महिलाओं ने रखा? ईमानदारी दिखा दीजिए। 1 2, पुरुषों से पूछ लूं मैं, ध्यान रखना। चलिए, मेरे पुरुष साथी यहाँ पर बैठे हैं, लगता है शायद छुपा रही है, लेकिन आप तो ईमानदारी वाली बात कर दीजिए। आपके घर में क्या आपके घर की महिलाओं ने, चाहे वो आपकी जीवन संगनी हो, बेटे की वो हो, पत्नी हो, या फिर आपकी बेटियां हो जो शादीशुदा है, किस किसने व्रत रखा? ईमानदारी से बताना। बेईमानी बिल्कुल नहीं। यादव जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, देखो, ताली बजा दीजिए एक बार यादव जी के लिए। और मैंने ताली क्यों बजवाई है ये भी मैं बताऊंगी आपको। अभी यहाँ पर मंच पर खड़े होकर यादव जी पाखंडवाद पर कुठाराघात कर रहे थे, 30 त्योहारों को मनाने के लिए मना कर रहे थे, व्रत त्योहारों का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जब करवा चौथ के व्रत की बारी आई तो यादव जी ने ईमानदारी से हाथ उठाया है, इसलिए मैंने कहा कि ताली बजा दीजिए। अब मैं यादव जी से ही पूछ लेती हूँ, आपके जीवन संगनी ने करवा चौथ का व्रत क्यों करा? कई सालों से मैल चढ़ा है, धीरे धीरे उतरेगा, एक बार के नहाने से नहीं उतरेगा। चलिए, मैल चढ़ा है, धीरे धीरे उतरेगा, लेकिन प्रचलन क्या है? क्या कहते हैं हम करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं? बताइए। नहीं, जो रखती है, हम सुनते आए हैं, मैं भी छोटे से बड़ी हुई हूँ, बहुत कुछ देखा है। अक्सर मैं महिलाओं को सुनती हूँ कहते हुए कि करवा चौथ का व्रत हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे पति की लंबी उम्र होती है, ऐसा ही बोलते हैं ना। अब क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या पति यानी कि पुरुष कभी इस महिला की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत रखा है? आपने देखा है आज तक? तो इसका मतलब क्या समझे कि आप निकलो और ये दूसरी ले आए? भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना। अगर उसको भी आपकी लंबी उम्र चाहिए तो जब हम बात करते हैं समानता की, बराबरी की, तो बराबरी हर चीज में दिखानी चाहिए ना। अब जितने भी ये 30 त्योहार, व्रत, उपवास, कर्मकांड, ये सारे महिलाओं पे थोप दिए, क्यों भाई? और एक चीज और देखिए, सबसे बड़ी बात, माइक बंद कर दिया, इतनी बुरी लग गई क्या? बुरा मान गया। लाइट डर गया, पूरा मानने से डर गया। मैं बात कर रही थी करवा चौथ की। पूरा दिन महिलाएं भूखा प्यासा रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक। बहुत जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती है। मतलब इतना कठिन उपवास कि उनके पतियों की लंबी उम्र हो जाए। अब एक बात ईमानदारी से बताना, कितनी जितनी भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, शायद सारी महिलाएं अपने पतियों से उम्र में छोटी होंगी।
होंगी ना छोटी, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 2 साल, बहुत कम होंगी जो बराबर होंगी। तो उम्र किसको बढ़वानी चाहिए भाई? आपके लिए व्रत करना चाहिए ना पुरुषों को, ताकि आप उनके बराबर आ जाओ। लेकिन हम क्या है, हम उल्टी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो कैसे हमारा भला हो जाएगा? और एक चीज और देखिए, यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक आप भूखा प्यासा रहती हैं, और आपके पति भी शाम को जब आपका उपवास खोलने का टाइम होता है तो सूट बूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर आपके साथ में खड़े हो जाते हैं। अब एक बात बताइए मुझे ईमानदारी से, बिल्कुल, जब आप शाम को व्रत खोलती हैं तो छन्नी में से किसको देखती हैं? किसको देखती हैं? चांद को। अब एक बात और सुनिए मेरी, आप उस चांद का इंतजार सुबह से रात तक करती हैं। और कई बार हमने देखा है कि जब बचपन में हमारा बच्चा रोता है, मेरी मम्मी भी अक्सर करती थी, हम कई बार रोने लग जाते थे, यानी कि बेटा चुप हो जा, देख चंदा मामा निकल गया। और यही बातें मैं आज की पढ़ी लिखी महिलाओं की भी देखती हूँ। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती है, आप उसी चांद को, यानी कि जो आपका भाई है, आप उसका पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम कर रही हैं। तो ये कैसा दोहरा मापदंड? एक तरफ तो आप उसको भाई कहकर संबोधित कर रही हैं, भाई जब आपके बच्चे का मामा हुआ तो आपका क्या हुआ? हो भाई हुआ ना। और जब करवा चौथ जैसी परंपराएं आ रही है तो आप उसका पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम कर रही है। तो कैसा दोहरा मापदंड? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने तमाम वो संसाधन जिनसे कि वो एक अच्छा जीवन जी सकते थे, उनकी कुर्बानी दी? मेरी बहनों समझिए, हम सिर्फ जय जयकार तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी महान पुरुष के बताए हुए रास्ते पर बहुत कम चलते हैं। और बाबा साहब ने साफ साफ संदेश दिया कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। और जिस दिन आप लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया तो उस दिन देखना आपका विकास कितना चहुमुखी होगा। और जो बात आती है कि पति की लंबी उम्र की, मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मेरी शादी को 18 साल हो गए। आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आपके बीच में बैठे, वो मेरे जीवन साथी है। आज तक बुखार नहीं होता, खांसी जुकाम अलग बात है, और मैंने आज तक एक भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। एक बार महिलाएं हाथ करें ऊपर, दोनों हाथ कर रहे ईमानदारी से, जल्दी से। मेरे पुरुष साथी एक बार देख लेते, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी, हाथ नीचे कर लीजिए। एक बार पुरुष साथी हाथ करें ऊपर दोनों, सारी महिलाएं पीछे देखें। कुछ परिवर्तन दिखाई दिया आपको? नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे परिवर्तन क्या दिखाई दिया? जब महिलाओं ने दोनों हाथ ऊपर खड़े करे तो हर महिला के हाथ में 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 चूड़ियां हैं। लेकिन अगर उसी कड़ी में मेरे भाइयों ने हाथ करेंगे ऊपर तो उनके हाथ में एक भी चूड़ी नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने स्कूलों में अक्सर एक मुहावरा पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? कईयों के देखो हंसी छूट गई, जो जानते हैं उनकी छूट गई है, और जो जानते हैं वो समझदार भी है। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, चूड़ियां किसका प्रतीक है? किसका? स्वाधन का? गुलामी का, गुलामी का है। बेड़िया। और कोई शब्द? पुरुष साथी बताएं, चूड़ियां किसका प्रतीक है? कमजोरी का। ताली बजा दीजिए। चूड़ियां प्रतीक है कमजोरी का, कायरता का, बुज़दिली का। अब मैं अपनी बहनों से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, आप कायर हैं, आप बुज़दिल हैं, आप डरपोक हैं, तो फिर ये चूड़ियां किस लिए? और बहुत सारी महिलाएं कहती है कि चूड़ियां सुहाग की निशानी है। भाई अगर चूड़ियां सुहाग की निशानी है तो एक चीज पर बड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए। जब शादी होती है तो एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों की शादी होती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद आप परिवर्तन देखिए कि एक लड़की जिसके शरीर पे कोई भी आभूषण नहीं था शादी से पहले, उस लड़की के ऊपर पैरों से लेकर और सर तक एक एक चीजें ऐसी लाद दी जाती है जिससे कि दूर से ही हमें यह पता चल जाए कि वो शादीशुदा है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, पैरों में बिछुए डाल देते हैं,
उसके पैरों में पाजेब डाल देते हैं, हाथों में चूड़ियां डाल देते हैं, गले में मंगलसूत्र डाल देते हैं, माथे पे बिंदिया लगा देते हैं और उसकी बहुत लंबी सी सिंदूर से मांग भर देते हैं। मतलब हम दूर से ही देखें और हमें पता चल जाए कि ये शादीशुदा है। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि पुरुष के साथ में कुछ ऐसा हुआ हो? कभी देखा है? नहीं हुआ। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? भाई, जब एक महिला को हमें शादीशुदा दिखाना है और महिला की पहचान करानी है, तो हमें पुरुषों के साथ भी तो कम से कम 2-4 चीजें ऐसी लाभ देनी चाहिए जिससे कि मैं दूर से पता कर सकूं कि ये भाई शादीशुदा है। लेकिन कभी हम सवाल ही नहीं करते, बस जो चला आ रहा है इसे मानते आ रहे हैं कि भेड़ चाल चल रहे हैं। एक अंधा खड़ा है तो दूसरे उसके पीछे खड़े हो गए, और कई बार तो ऐसा अंधे के पीछे मतलब आंख वाले खड़े हो जाते हैं। मतलब बुद्धि विवेक बिल्कुल बंद, सोचते ही नहीं कि भाई वो क्यों खड़ा, चलो वो तो अंधा है, लेकिन जो पीछे लाइन में खड़े वो तो अंधे नहीं है। लेकिन उन आंख वालों ने भी सवाल नहीं किया कि भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो। तो मेरी बहनों, ये अंधभक्ति छोड़िए और जो परंपराओं में बनकर हम जो तीज त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि परंपराएं हमारे कल्याण के लिए होते अच्छी होती है, लेकिन जिन परंपराओं में कर्म कांड अंधविश्वास रूढ़िवाद फंस जाए ना, तो वो हमारा विनाश ही करेंगी। आप सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर में कितना केमिकल होता है। मैं एक बात बताती हूँ आपको, बड़े मजेदार। हमारे पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं, कट्टर RSS के, रोज शाखाओं में जाना, चाहे आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो। एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, हम नए नए शिफ्ट हुए थे, उन्हें पता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ। तो ऐसे ही चर्चा चलती रही। तो वकील साहब बैठे थे, तो उन्होंने वकील साहब से सवाल किया कि वकील साहब आपकी सिस्टर करते ही क्या है। तो वकील साहब हंस भी पड़े थोड़ा सा। तो वकील साहब ने बड़े सम्मानजनक तरीके से कहा कि आदरणीय जी, वो मेरी सिस्टर नहीं, मेरी जीवन संगनी है। तो बड़ा चौंक गए कि आपकी जीवन साथी है या आपकी वाइफ है? अरे इन्होंने तो मांग भी नहीं भर रखी। तो वकील साहब ने कहा कि भाई मांग भरने से क्या होता है? तो हम वही थे, तो उन्होंने देखिए बड़ी चतुराई से क्या कहते हैं कि बहन जी, जो महिलाएं मांग भरती है ना, यानी कि सिंदूर लगाती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है और वो कंट्रोल में रहती हैं। तो पता है मैंने भाई से क्या कहा कि भाई जी, जब महिला के मांग भरने से, सिंदूर लगाने से उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है ना, तो कल से आप भी मांग भर लेना, आपका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। चुप हो गए बिल्कुल। तो मेरी बहनों, हमें सवाल खड़े करने हैं, और महाकाल तथागत बुद्ध का तो धम ऐसा है, वो प्रश्न से ही शुरू होता है, वो सवाल से ही खड़ा होता है। अभी भंते जी कह रहे थे कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, बल्कि आप उस बात को पहले जांचो, उसकी पड़ताल करो, और जब आपको लगे कि उस बात से आपका कल्याण हो सकता है, आपके परिवार का कल्याण हो सकता है, आपके समाज का कल्याण हो सकता है, तभी उस बात को तर्क की कसौटी पर खरा उतार कर उसको मानो, अन्यथा तो उसको वही का वही छोड़ दो। लेकिन क्या आज हम जांच कर रहे हैं? अभी बहुत सारी चीजें चली हमारे सामने। अभी एक बहुत बड़ा विशाल भव्य मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्होंने कहा और हमने मान लिया। ऐसा ही रहा ना। अब कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, वो भी समझेगा कि भाई एक पत्थर की मूर्त में कैसे प्राण डाले जा सकते हैं। अगर इतना ही चमत्कार आज भारत में होता, तो मैं कहती हूँ जितने भी अस्पताल भारत में खुले हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते और कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता नहीं। जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं, वो कोई नहीं जाता, हम उन्हें जीवित कर लेते। लेकिन क्या है ना कि हम मानने की प्रवृत्ति पर बहुत ज्यादा है, हम जानने की तरफ तो कम बढ़ते हैं, हम मानने के लिए बहुत ज्यादा उताय देते हैं कि उसने कहा और हमने मान लिया। तो मेरी बहनों, मैं यही कहूंगी कि चीजों को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका आपकी होती है। और बाबा साहब ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से हटता हूं कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, शिक्षित, जागरूक है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बहुजन समाज की पढ़ी लिखी महिलाएं, चाहे वो चपरासी है फिर वो राष्ट्रपति है, मैं जब उनको देखती हूँ ना वो इस तरह के कर्म कांडों में उलझी है, तो बहुत दुख होता है। अब यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें घूंघट करके बैठी हैं,
घूंघट करके बैठी है ना, और यहाँ पर मेरे पुरुष साथी बैठे हैं, किसी ने भी घूंघट नहीं कर रखा। अब फिर वही बात आती है, क्योंकि जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो महिलाएं ही झट से बोलती है कि अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, जेठ है, ससुर है, इसलिए घूंघट तो करना पड़ता है। और बहुत सारी महिलाएं तो यहाँ तक बोल जाती है कि ये इज्जत का प्रतीक है। अगर मेरी बहनों मेरे भाइयों घूंघट इज्जत का प्रतीक है ना, तो कल से आप भी घूंघट धारण कर लेना, इज्जत डबल हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकल बात करूं, मैं जब इज्जत का प्रतीक आप उसको इज्जत से जोड़ रहे हो तो पुरुषों को भी घूंघट करना चाहिए। और एक बात मैं अपनी बहनों से भी कहूंगी कि जिस तरह से आप अपनी ससुराल में घूंघट करके रहती हैं, मैं घूंघट की पक्षधर नहीं हूं, पहले ही बता दूं, मैं बहिष्कार करती हूं घूंघट का खुले तौर पर। लेकिन मैं आपके लिए बोल रही हूं, अगर आपके पुरुष आपसे घूंघट करवाए और आप घूंघट नहीं करना चाहती, तो जो ये बात करते ना इज्जत का प्रतीक है, ससुराल में आ गई है, तो अगली बार जब आपके पति आपके मायके जाए तो उन्हें घूंघट करा के ले जाना। वो भी तो उनका ससुराल है ना भाई, उनके ससुर है, उनके बड़े साले हैं, बड़ी साली है, सास है। कर सकती हो ऐसा? कर सकती हो? कितनी महिलाएं कर सकते हैं? ईमानदार साथ खड़ा करो। एक भी नहीं। अच्छा चलिए मैं पुरुषों से ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब जब क्रांति होती है पुरुष ही बढ़ चढ़कर उसमें भूमिका निभाते हैं। कितने पुरुष ऐसे जो आज के बाद अपने घर की महिलाओं से घूंघट नहीं कराएंगे? एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए ईमानदारी से। कोई लाग लपेट नहीं कि पूछ रही तो हाथ खड़ा कर लिया। महिला एक बार पीछे देख लो, किस किस घर से हाथ उठे हैं। अगर अगली बार मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पर बुलाकर फिर पूछूंगी। तो चलिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। भाई साहब कह रहे समय का अभाव है, तो मैं अपनी बात को खत्म करते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।